बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 मई 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 4 माह में रोजगार की तलाश में 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में इस साल के 4 माह के दौरान 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो है वो रवाना हुए। अदाद शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वालों में 1.5 लाख मजदूर, 1000 से ज्यादा डॉक्टर, 2000 इंजीनियर, 1600 से ज्यादा अकाउंटेंट्स और 500 से ज्यादा IT एक्सपर्ट शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1,36,488 पाकिस्तानी सऊदी अरब आए। UAE जाने वालों की तादाद में भी गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफा देखा गया है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 52,500 पाकिस्तानी दुबई गए थे, जबकि इस साल सिर्फ 4 माह में ही 50,000 पाकिस्तानी दुबई रवाना हुए। कतर के लिए 25,500, बहरीन के लिए 10,029 जो है पाकिस्तानी के, जबकि तुर्की में 3,000, बरतानिया में 1100 और अमरीका में 300 पाकिस्तानियों ने जॉब्स हासिल की हैं। मस्जिद हरम के इमाम का ज़वाबित पर अमल करने का हुक्म, बगैर परमिट हज करने के खिलाफ सख्त इंतबाह। इमाम काबा शेख माहिर अल मुआक्किली ने ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की फजीलत पर जोर देते हुए कहा कि ये मुक़द्दस अय्याम है जिनमें यौम अरफा और यौम नहर जैसे हज के रुकन अदा किए जाते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद हरम में नमाज जुमा के खुतबे में इमाम काबा ने इस बात को उजागर करते हुए कहा कि उन अय्याम में किए जाने वाले नेक अमाल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब हैं। शेख अल मुआक्किली ने हरमैन शरीफैन और वहाँ आने वाले ज़ायरीन की देखभाल के लिए सऊदी अरब की हुकूमत के वसी पेशा वराना इक़दामात और इंतज़ामात को सराहा। उन्होंने आदमी हज पर जोर दिया कि वो मनासिक के तकद्दुस को बरकरार रखें और सरकारी ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें। उन्होंने परमिट के हज करने के जो बगैर है उसके खिलाफ इंतबाह जारी किया कि ऐसा करना दूसरों को बराह रास्त नुकसान पहुँचाने का बायस बनता है और हज के दौरान ज़ायरीन की सलामती के लिए कायम करदा मुनज़्ज़म और महफूज जो निज़ाम है उसमें खलल डालता है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान पर प्री हज ऑपरेशन 2026 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्री हज ऑपरेशन 2026 महफूज, मौसर और बेहतरीन बाहमी ताउन के साथ कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया। इस साल हज ऑपरेशन के दौरान आदमी हज की रिकॉर्ड तादाद को सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान ने बताया कि मजमूई तौर पर 284 हज फ्लाइट्स ऑपरेट की गई, जिनके जरिए 45,160 आदमीन हज सऊदी अरब रवाना हुए। ये अब तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होने वाले आदमीन हज की सबसे बड़ी तादाद है। सरकारी हज स्कीम और रोड टू मक्का इक़दाम के तहत 142 परवाज़ों के जरिए 37,072 आदमीन हज को सहूलत फराहम की गई, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के तहत मजीद 142 परवाज़ों के जरिए 8,088 जो आदमीन हैं वो रवाना हुए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग का पहला टाइटल जीत लिया। ये अल नसर का 2019 के बाद पहला सऊदी प्रो लीग टाइटल है। सऊदी प्रो लीग के आखिरी मरहले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए अल नसर जो है उसने दामाक को 4-1 से शिकस्त देकर लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी के साथ अल नसर ने 86 पॉइंट्स हासिल किए और अपने रवायती हरीफ अल हिलाल को 2 पॉइंट्स के फ़र्क से पीछे छोड़ दिया। ये अल नसर क्लब का 2019 के बाद पहला सऊदी प्रो लीग टाइटल है, जबकि रोनाल्डो के लिए भी सऊदी अरब में ये पहली लीग कामयाबी साबित हुई। मैच में पहला गोल 34वें मिनट में सादियोमा ने जोवा फ्लिक्स के कॉर्नर पर किया। दूसरे हाफ में किंग्सले कोमान ने खूबसूरत गोल किया। दमाक ने पेनल्टी गोल करके अल नसर की बढ़तरी कम की, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर रोनाल्डो ने दिलकश फ्री किक के जरिए स्कोर करके मैच पर दोबारा गिरफ्त मजबूत कर ली। चीन से सऊदी अरब जाने वाला 29,000 टन से ज़ायद कार्गो बरदार जहाज ग्वादर पहुंच गया। ग्वादर पोर्ट पर बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों में तेज़ी। पानामा फ्लैग बरदार जहाज MV-KAI-X1 लंगर अंदाज चीन से सऊदी अरब जाने वाला 29,000 टन से ज़ायद कार्गो बरदार जहाज ग्वादर पहुंच गया। हुकूमत की बंदरगाह को आलमी तजारती मरकज़ बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर जो है उन्होंने बताया कि ग्वादर एयरपोर्ट पर जो है और बैनुल-अक़वामी बहरी और तजारती सरगर्मियों में तेज़ी देखी जा रही है। रियाद में जदीद स्पोर्ट्स टावर चलाने के लिए नया मुआहदा।
स्पोर्ट्स बुलेवर्ड फाउंडेशन ने ग्लोबल स्पोर्ट्स टावर को ऑपरेट करने के लिए OVG जो मिडल ईस्ट है उसको अपना पार्टनर बना लिया, जो रियाद के सबसे मुनफरद खेलों और लाइफस्टाइल के मराकज़ में से एक की तामीर के लिए स्ट्रेटजिक शराकतदारी की अक्कासी करता है। SPA के मुताबिक ग्लोबल स्पोर्ट्स टावर खेलों, सेहत और कम्युनिटी को एक ही अमूदी मंजिल में इकट्ठा करता है। दुनिया के बुलंद तरीन स्पोर्ट्स टावर होने के नाते ये स्पोर्ट्स बुलेवर्ड के इस अज़म की अक्कासी करता है जिसका मकसद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सरगर्म तर्ज ज़िंदगी को शामिल करना है। इस टावर को अमली तौर पर शुरू किए जाने की जानब एक अहम कदम है और OVG मिडल ईस्ट की क़यादत में इसको मौसर तरीके से और तवील मुद्दती कमर्शियल वैल्यू इसमें लाकर इसको कामयाब बनाना है। आइंदा हज सीज़न की तैयारियां शुरू कर दें सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि आइंदा हज सीज़न के लिए तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। SPA के मुताबिक डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने हज हेल्थ एंड सेफ्टी फोरम के तीसरे एडिशन में एक पैनल मुबाहसे में शिरकत की, जिसका मकसद जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है उसके वजारत दाखिला में किया था। वज़ीर हज जो हैं उन्होंने कहा है कि आइंदा हज सीज़न की तैयारियों का आगाज़ आदमीन हज के अमूर के दफातर के सरबराहान और हज की सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के इजलास से होता है, जिसमें मौजूदा सीज़न के ख़त्म होने से पहले ही अगले सीज़न के लिए रोड मैप तैयार कर लिया जाता है। कुछ बात करेंगे ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग के बारे में, और इसमें जो है अमेरिका और ईरान का मुआहदे का मसवदा तैयार, चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी में तैयार किया गया एक मुमकिना मुआहिदा जो उसका हतमी मसवदा जो है वो मुकम्मल हो गया है, जिसका ऐलान आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के है। इस बात का इंकशाफ अल अरेबिया ने बाखबर और मुस्तनद राय के हवाले से अपनी खसूसी रिपोर्ट में किया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर उस बाखबर सराय ने न्यूज़ को बताया कि ये मसवदा अभी दोनों मुल्कों की बाज़ाब्ता मंजूरी का इंतजार कर रहा है। राय ने यह भी दावा किया हतमी मसवदे की मंजूरी भी बहुत जल्द मुतवक्के है और चंद घंटों बाद उसका ऐलान जो है वो हो सकता है। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया मुआहदा के नाफिज होते ही फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी अमल में आ सकती है, जिसका इतलाक ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी तमाम महाजों पर होगा। इसके अलावा ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, फील्ड मार्शल पाकिस्तान सरकारी दौरे पर तेहरान रवाना। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर ईरान रवाना हुए। सरकारी खबरसां जो इदारा है पाकिस्तान का, उसने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं, जिसमें ईरान अमेरिका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था दौरे के दौरान फील्ड मार्शल अहम आला ईरानी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 24 घंटों में 2 बार ईरान का दौरा जो है वो कर चुके हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी जो खारजा मार्को रूबियो ने भी जो है गुज़श्ता दिन सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया था कि ईरान से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने की उम्मीद पैदा हो गई है और इस हवाले से पाकिस्तान का सालसी वफद ईरान का दौरा करेगा। अमेरिका ने ताइवान को $14 अरब की हथियारों की फ्राहमी रोक दी और ट्रंप की ईरानी तहजीब को ख़त्म करने की धमकी, कई ममालिक को जौहरी तसादुम का खदशा। एक बरतानवी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान की तहजीब ख़त्म करने की धमकियों से न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि यूरोप और एशिया में भी मुमकिन जौहरी तसादुम जो है उसके खदशात बढ़ गए हैं। इसके अलावा तेहरान ने तमाम महाजों पर जंगबंदी के लिए नए मुतालबात वाशिंगटन के सामने रख दिए। कहना है ईरानी वज़ारत ख़ारजा का सालसी का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तानी हुकाम जो है वो ईरान जा रहे हैं। कहना है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का किसी मुल्क को आबनाए हुर्मज़ में टूल टैक्स नहीं लेने देंगे। आबनाए हुर्मज़ में कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान का अफजूदा यूरेनियम किस मुल्क के पास जाएगा, सुप्रीम लीडर का जो पॉलिसी बयान है वो आ गया है और उनका कहना है कि खामनाई जो मुश्तबा खामनाई है उन्होंने मुल्क के आला हुकाम को हिदायत दी है कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से जो बाहर जो है वो मुंतकिल ना किया जाए। और दूसरी तरफ ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के लिए परेशानी, पुतिन ने चीनी सदर को राज की बात बताई। ताइवानी सदर से मुलाकात की ख्वाहिश, चीन से वापसी पर ट्रंप ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अंदिया दिया है कि वो ताइवान के सदर लाई चिंग-ती से बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी जो है उस पर गैर मुल्कियों और शहरियों को कैद और जुर्माने की सज़ाएँ। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज परमिट के बगैर 13 अफराद को मक्का ले जाने की कोशिश करने वाले 4 गैर मुल्कियों और 3 शहरियों को हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। SPA के मुताबिक सीजनल इंतजामी कमेटियों ने ट्रांसपोर्टर्स और खिलाफ वर्जियों के मुर्तकब हर शख्स के खिलाफ इंतजामी फैसले जारी किए।
सजाओं में कैद, 1 लाख रियाल तक जुर्माने और तशहीर शामिल है। परमिट के बगैर हज करने की कोशिश पर 20,000 रियाल तक जुर्माना, गैर मुल्कियों की सऊदी अरब से बेदखली और सजा पूरी होने के बाद 10 साल तक सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी होगी। खिलाफवर्जी में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है उसको भी जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।